बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक मखसूस टर्म जो स्टीरियोआइसोमर्स के हवाले से जानी जाती है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कायरलिटी। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कायरलिटी होती क्या है और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस कायरलिटी को कॉज करती है और क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर या केमिकल कंपाउंड्स के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। एज यू नो, माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। सो बिफोर गोइंग इनटू द स्पेसिफिक टर्म कायरलिटी, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो बेसिकली तो हमने स्टीरियोआइसोमर्स के हवाले से कायरलिटी की बात करनी है, तो इसलिए हमें आइसोमर्स को आपको थोड़ा सा रिफ़्रेश करवा देता हूँ। आइसोमर्स हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो आपस में जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो उसकी बेस पे हम आइसोमर्स की बहुत सारी क्लासिफिकेशन करते हैं। जो दो मेजर क्लासेस हैं उनमें एक है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और दूसरे हैं स्टीरियो आइसोमर। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि ये ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो कि डिफर करते हैं इन द वे देयर एटम्स आर कनेक्टेड। और इसके अंदर वी हैव डिस्कस्ड एन एग्जांपल ऑफ एथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर, जिसके अंदर कनेक्टिविटी की बेस पे हमने उनको आइसोमर्स कहा था, बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिमिलरली स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कनेक्टिविटी डिफरेंस नहीं होता, कनेक्टिविटी आइडेंटिकल होती है बट दे डिफर इन द वे देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन स्पेस। सो यहाँ स्पेस के अंदर जो उनकी ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होती है। इस हवाले से वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सिस ट्रांस आइसोमर इन माय प्रीवियस वीडियो, उसको आप देख सकते हैं, जिसको हम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं दे अराइज फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन अबाउट अ डबल बॉन्ड और ड्यू टू अ साइक्लिक सिस्टम। ये भी हमारा टॉपिक नहीं है, इसको अगर आपने देखना हो तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। सो स्टीरियो आइसोमर्स की जो दूसरी मेजर क्लास है दैट इज दीज आर द आइसोमर दैट कंटेन कायरलिटी सेंटर। अब कायरलिटी सेंटर को समझने के लिए हमें कायरलिटी का पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज फोकस्ड ऑन द कायरलिटी। सो इसी को हम आगे लेके चलते हैं। सो कायरलिटी को समझने के लिए थोड़ी सी रूटीन लाइफ के अंदर अगर आप देखें तो ग्लव्स जो पेयर की शक्ल में आप खरीद सकते हैं, अलग-अलग नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपका जो राइट ग्लव है वो आप लेफ़्ट हैंड के ऊपर नहीं पहन सकते। सिमिलरली जो लेफ़्ट ग्लव है वो राइट हैंड के ऊपर नहीं पहन सकते। ये पिक्चर है, आपको रिमाइंड करवा देते हैं। अब ये देखें, ग्लव्स की एक मखसूस जो है शेप है, ये बाहर वाली शेप है, ये अंदर वाली शेप शो कर रही है। सो ये अगर लेफ़्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, तो अगर आप कहें कि ये जो आपका राइट हैंड वाला ग्लव्स है इसको मैं लेफ़्ट हैंड के ऊपर पहनना चाहूँ तो ये जो है ज़बरदस्ती करें तो नो डाउट आप पहन भी सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जो हथेली पे जो साइड आनी चाहिए इस ग्लव की वो उस साइड पे नहीं आएगी, उल्टी साइड पे आ जाएगी। सो प्रॉपरली अगर पहनना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली वी कैन पुट आवर राइट शू ऑन आवर लेफ्ट फुट। ये नॉर्मल सी चीज़ है कि दायां पाँव आप दाएं जूते के अंदर ही पहनेंगे, बायां पाँव बाएं जूते के अंदर ही फिट होगा। लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी सी एक्सेप्शन है, छोटे बच्चे जहाँ दिल आए वो अपना पाँव पहन सकते हैं। इसलिए अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के जूते ही सीधे करवाते रहते हैं अनटिल एंड अनलेस वो इस चीज़ को क्या कर लें, रियलाइज़ कर लें और फिर वो प्रॉपर अपने शूज़, अपना जो राइट हैंड शू है वो राइट फुट के अंदर पहने और लेफ़्ट जो शू है वो लेफ्ट फुट के अंदर ही पहनते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन आ गई कि ग्लव्स या शूज़ जो हैं उनके अंदर कोई ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से हम उनको प्रॉपर वे के अंदर यानी कि प्रॉपर साइड के ऊपर ही पहन सकते हैं। अब रीज़न उसकी हम इसको कहते हैं कि इनके अंदर राइट हैंडेडनेस है या लेफ्ट हैंडेडनेस है, या हम कह सकते हैं कि हैंड्स एंड ग्लव्स, फीट एंड शू हैव राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड फॉर्म। तो इन फॉर्म्स के होने की वजह से हम जो राइट ग्लव है उसको राइट हैंड के ऊपर पहनते हैं, इसी तरह जो राइट शू है अपने राइट फुट के अंदर ही पहन सकते हैं। सो इसका कायरलिटी से क्या ताल्लुक़ है, तो वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड फॉर्म एग्जिस्ट करती हों उसको कायरल ऑब्जेक्ट का नाम दिया जाता है। कायरल जो वर्ड है इट केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड कायर और जिसका मतलब है हैंड। तो हैंडेडनेस यानी कि राइट हैंडेड फॉर्म का होना और लेफ्ट हैंडेड फॉर्म का होना ये ऑब्जेक्ट को कायरल करता है।
और उसी वजह से कायरलिटी की जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस होती है। हम कहते हैं कि आइसोमर्स विद कायरलिटी, इसका मतलब वो आइसोमर्स जिनके अंदर लेफ्ट हैंडेड फॉर्म या राइट हैंडेड फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। तो कंपाउंड्स के अंदर कैसे ये एग्जिस्ट करती हैं ये अभी हम देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर लें कि कायरलिटी जो है वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, उसके किसी मखसूस पार्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है ना। मैं दोबारा आपको ग्लव्स के ऊपर लेके चलता हूँ। सो अगर आप कहें कि आप ये जो आपकी सपोज 4 फिंगर है, ये जो इसको आप इस ग्लव के अंदर भी आराम से फिट आ जाएगी, क्योंकि भी इनकी शेप जो है वो बिल्कुल सेम है। तो आप लेफ्ट ग्लव के अंदर डालें या राइट ग्लव के अंदर डालें। तो अब यहाँ पे हमने कायरल जो है वो सिर्फ फिंगर को नहीं कहा बल्कि पूरे ग्लव को कहा है। इसी तरह कायरल हमने पूरे एक फिंगर को नहीं कहा बल्कि पूरी हैंड को कहा है। तो कायरलिटी जो है वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अब कायरलिटी के बेस पे हम ऑब्जेक्ट को 2 डिविजन्स कर लेते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कायरल होते हैं, यानी कि जिनके अंदर राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड फॉर्म्स होती हैं, और जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, उनको हम अकायरल ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं। अकायरल का मतलब कायरल नहीं, अकायरल का मतलब कायरल नहीं। ठीक हो गया। सो ये हैंड है, ये क्या है, कायरल ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि अगर हम इनके मिरर इमेज देखें, अगर दरम्यान में शीशा रख लें तो आपको ऐसे एक दूसरे के मिरर इमेज नज़र आएंगे। अब ये मिरर इमेज एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल नहीं है। अब सुपर इम्पोजेबल करने का मतलब क्या है कि आपने एक इमेज को उठाना है और दूसरे के ऊपर रख देना है। जैसे कि अगर मैं हैंड्स की बात करूँ तो मेरे हैंड आपकी तरफ मेरी हथेलियाँ हैं, तो मैं ये अपना लेफ्ट हैंड उठाऊँगा और राइट हैंड के ऊपर रखूँगा। ये ऐसे मैंने उठाया और राइट हैंड के ऊपर रखा। रखना ऐसे है कि दोनों हथेलियाँ एक साइड पे हों। ठीक है। तो ये जो लकीरें आपको नज़र आ रही हैं मेरे हाथ की, तो ये आपकी तरफ होनी चाहिए। तो जब मैं एक दूसरे के ऊपर रखूँगा तो मेरी कोई भी फिंगर आपस में मैच नहीं कर रही और थंब भी एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, यानी कि एक दूसरे को मैच नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर राइट हैंडेड फॉर्म हो या लेफ्ट हैंडेड फॉर्म हो, उनके मिरर इमेजेस जो है वो सुपर इम्पोज नहीं कर पाते, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। इसी तरह वो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर कायरलिटी नहीं होती, यानी कि जिनके अंदर लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड फॉर्म नहीं होती, उनके मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर पाते हैं। जैसे कि एक चेयर का इमेज है या एक फ्लास्क का इमेज है। यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आपको एक फ्लास्क नज़र आ रही है, कॉनिकल फ्लास्क, जो आप लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो उसका मिरर इमेज सामने आपको नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इस इमेज को उठा के इसके ऊपर रख दूँ, ये देख लें तो आपको ये ब्लर सा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये पीछे जो है वो ये वाला इसका मिरर इमेज है और ऊपर ये ओरिजिनल फ्लास्क है। तो ये एक दूसरे के ऊपर जो है एग्जैक्टली क्या हो गई हैं, मैच हो गई हैं, सुपर इम्पोज हो गई हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट जिनके अंदर राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड फॉर्म नहीं होती, उनके मिरर इमेजेस सुपर इम्पोज हो जाते हैं। उनको हम अकायरल ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर हैंडेडनेस की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि राइट हैंडेड फॉर्म होती है, लेफ्ट हैंडेड फॉर्म होती है, उनके मिरर इमेजेस आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो पाते, उनको हम कायरल ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं। सो अ कायरल ऑब्जेक्ट हैज़ अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज और एन अकायरल ऑब्जेक्ट हैज़ अ सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब मॉलिक्यूल्स भी कायरल हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर भी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड फॉर्म्स हो सकते हैं। कनेक्टिविटी क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, लेकिन उनके अंदर क्या होगी, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल ये आपको शो करने के लिए कि जिस तरह हैंड जो है वो क्या है आपका कायरल है, तो इसी तरह इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल बनाया गया है। ये देखें, ये कार्बन है सेंटर के अंदर, एक उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। जिस तरह आपकी 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, इसी तरह इस कार्बन की 4 उंगलियां बराबर नहीं हैं। चारों से मुराद इसके ऊपर लगे हुए 4 ग्रुप एक जैसे नहीं है। तो इसके अंदर भी क्या आ गई, एक प्रॉपर्टी आ गई जिसको हमने नाम दिया हैंडेडनेस। अब उसको कैसे आप शो कर सकते हैं कि ये मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल के अंदर होना ज़रूरी है जिसकी वजह से उनके अंदर राइट हैंडेड फॉर्म या लेफ्ट हैंडेड फॉर्म आए। उसका जो बेसिक फीचर है वो है कि कार्बन का एसिमेट्रिक होना। एसिमेट्रिक होना क्यों ज़रूरी है कार्बन का, क्योंकि उसके अंदर हैंडेडनेस की प्रॉपर्टी उसी वक्त आएगी जब वो एसिमेट्रिक होगी। एसिमेट्रिक का मतलब क्या है कि कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है, तो इसकी वजह से इसके अंदर क्या आ गई, कायरलिटी आ गई।
इसको अब आपको शो करना हो तो ये अगर आप देखें तो ये मैंने इसी इमेज को ये क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो ये पहले वाला इमेज ये है और ये दूसरे वाला इमेज ये है। तो मैं इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखना चाहूँ तो ये आपस में क्या करेंगे, मैच नहीं होंगे। मैं आपको शो करता हूँ थोड़ा सा। अब ये देखें, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखना चाहूँ तो ये जहाँ पे आपका अल्काइल ग्रुप है वहाँ पे हाइड्रोजन है, और जहाँ पे आपका हाइड्रोजन है वहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप भी एक दूसरे की अपोजिट साइड पे चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मालिक्यूल इस मालिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता, यानी कि ये जो मालिक्यूल है ये अपने मिरर इमेज के ऊपर क्या सुपर इम्पोज नहीं है। तो नतीजा क्या निकला, ये सुपर इम्पोज नहीं हुए तो ये क्या हो गया, कायरल हो गया। तो कायरल होने के लिए मालिक्यूल के अंदर क्या प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम का होना ज़रूरी है। तो एसिमेट्रिक कार्बन क्या होती है ये अब अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं। मैं फिर स्लाइड शो के ऊपर जाता हूँ। सो व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन? एन एसिमेट्रिक कार्बन, जिसको हम कायरलिटी सेंटर का भी नाम देते हैं, इज अ कार्बन एटम दैट इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स का होना ज़रूरी है, यानी कि उसकी चारों उंगलियां बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये कायरल कार्बन है, मतलब बॉल एंड स्टिक मॉडल के शो पे एक एसिमेट्रिक कार्बन को शो किया गया। ब्लैक बॉल जो है वो कार्बन को शो करी है। ये 4 सिग्मा बॉन्ड हैं और उनके साथ 4 जो है वो डिफरेंट कलर की जो बॉल्स हैं वो अटैच की गई हैं, यानी कि ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है एंड पिंक है। तो ये शो करी है कि दीज आर डिफरेंट। एक्चुअल एग्जांपल में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो यहाँ पे ये जो कार्बन स्टेरिक से शो की है दैट इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम, क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है। एक तरफ इसके ये मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इसके ब्रोमो है, एक तरफ ये इथाइल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन चौथा ग्रुप है। सिमिलरली अगर आप 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन के हवाले से बात करें तो यहाँ पे ये वाली कार्बन जो है वो क्या है, स्टेरिक से जो शो की ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। क्यों? क्योंकि ये एक तरफ आपके जो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है उसके साथ अटैच है, एक तरफ ये इथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, नीचे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन लगी हुई है। ये कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि इसके अंदर 3 आइडेंटिकल हाइड्रोजन है। ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि इसके ऊपर CH2 है। ये कायरल कार्बन नहीं है, CH2 है। ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि ये 2 मिथाइल ग्रुप एक जैसे हो गए। ठीक है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स का होना कार्बन के ऊपर ज़रूरी है ताकि वो क्या हो सके, कायरल कार्बन हो सके। सिमिलरली 4 ऑक्टानॉल के अंदर देखें तो ये वाली जो कार्बन नंबर 4 है दैट इज़ कायरल, क्योंकि इसके ऊपर एक एन प्रोपाइल ग्रुप, एक एन ब्यूटाइल ग्रुप, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। ये डिफरेंट है। अगर ये मिथाइल वाली कार्बन नहीं हो सकती क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, आइडेंटिकल है। CH2 कोई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन आइडेंटिकल हो जाएंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होना ज़रूरी है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होने के लिए कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना भी ज़रूरी है। सो एसिमेट्रिक कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है। और sp3 कार्बन एटम होगी तभी वो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो सकती है। sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कैन नॉट बी एसिमेट्रिक। ठीक हो गया, वो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर वो sp2 है या sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब इट इज़ कनेक्टेड विद 3 अदर एटम्स और 2 अदर एटम्स। तो 4 एटम तो हैं ही नहीं। तो जब 4 एटम एग्जिस्ट नहीं करते, चाहे 3 हो या 2 हो, चाहे वो आपस में डिफरेंट भी हो, तो कार्बन एसिमेट्रिक नहीं हो सकती। कार्बन एसिमेट्रिक नहीं हो सकती तो कायरलिटी सेंटर नहीं आ सकता। कायरल ऑब्जेक्ट या कायरल मॉलिक्यूल के होने के लिए एसिमेट्रिक कार्बन एटम का होना ज़रूरी है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, कायरल ए कायरल। कायरल में एसिमेट्रिक कार्बन और ए कायरल में सिमेट्रिकल कार्बन। कायरल ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसके अंदर राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड फॉर्म हो। कायरल कंपाउंड की बात करें जिसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो। ए कायरल कंपाउंड की बात करेंगे जिसके अंदर सिमेट्रिक कार्बन एटम। अगर आपने इसकी टेक्स्ट पढ़नी हो कायरलिटी को और एसिमेट्रिक कार्बन एटम को फर्दर डिटेल के अंदर पढ़ना हो तो आप ये बुक कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट इन दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।